कई बार क्रोध में जबान पर नियंत्रण नहीं रहता। एक किसान आदमी खेत में हल चला रहा था। हल चलाते हुए बैलों को हाँकता था। कहता था, जा तेरे को मरी आ जाए। बैल को बोलता, तू मर जा। तेरे को हुल्की आ जाए, दे भी ले जाए, तेरी चमड़ी उधेली जाए। ऐसे गाली दे दे के बैल को चलाए। कभी कभी कहे, तेरे मालिक का नाश हो जाए। ऐसे बोला। अब एक महात्मा उस रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा ये क्या बोलता है, बकवास करता है। उन्होंने बुलाया। उन्होंने समझा ये रास्ता पूछते होगे। कहते यही रास्ता है। कहे मुझे रास्ता नहीं पूछना, तेरे से दो बातें करनी। उसको बुलाया। किसान से पूछता है कि तू ये गाली देता है किसको पड़ती है? कौन कौन सी गाली? मैं गाली तो देते ही नहीं, बैल चला रहा हूं, खेती जोत रहा हूं। अब गाली आदत से आ चल रही, गाली वो देवे नहीं रहा। लोगों को गाली सुनाई देती है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्यों कहता है तेरे को मरी आ जाए, बैल को बोलता है मर जाए तो नुकसान किसका? फिर तू कहता है तेरे मालिक का नाश हो जाए, इसका मालिक कौन है? किसको तू मना रहा है? कह जो अर्थ लगावे। मैं तो अर्थ ही नहीं लगा रहा, मैं तो सिर्फ बैल हाँक रहा हूं। तो इसी तरह से बहुत बार जो लोग बोलते हैं उसका अर्थ नहीं जानते, अपनी भड़ास निकालते हैं और कुछ मतलब नहीं होता उसका। तो इन भड़ास की बातों को महत्व नहीं देना चाहिए। क्रोध और आवेश में दी हुई आज्ञा को यदि माता पिता ने भी कहा है तो बालक को नहीं मानना चाहिए। जैसे मां गुस्सा में कहे जा तू मर जा, तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। क्यों? ये आज्ञा है क्या? क्रोध का वचन आदेश नहीं होता। क्रोध के वचन को आज्ञा नहीं मानना चाहिए। वो आज्ञा नहीं है, वो केवल क्रोध भड़ास निकालता है, अपने क्रोध को गाली दे के हल्का करता है, उसका अर्थ वो नहीं है। इसी तरह एक लड़का कहता है यदि मुझे नौकरी नहीं मिली तो इस सरकार का मैं तख्ता पलट दूंगा, ऐसे बोल रहा। हमने कहा नौकरी का ठिकाना नहीं, तख्ता पलटेगा। दो रोटी कमाने की क्षमता नहीं है, तख्ता पलट देगा। आदमी बोल देता है। लक्ष्मण आवेश में बोलते हैं कुंद कयु ब्रह्मांड उठाऊं। जब अपमानजनक जनक ने बातें कही कि वीर मही वीर विहीन मही में जानी। जनक कहते हैं कोई वीर नहीं है, कोई धनुष नहीं तोड़ सका। कुंवरी कुंवर रहा का कराऊं, मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, बहुत पीड़ा है। पर समझ आ गया कोई इस धरती में वीर नहीं है। लक्ष्मण भमक पड़े। ये नहीं है कि कमजोर थे वीर, पर फिर भी इतने वीर नहीं थे। क्रोध में बोलते हैं, आवेश में कुंद कयु ब्रह्मांड उठाऊं। धनुष की बात कह तो मैं पृथ्वी को गेंद की तरह उठा सकता हूं और कांचे की घड़े की तरह पृथ्वी को पटक के तोड़ सकता हूं। अब पृथ्वी उठा के पटकते कहां? पटकने के लिए भी तो नारियल अभी कभी पत्थर पर पटकते हो तो फूटता है, पृथ्वी को किसमें पटकते? पर जोश में बोल रहे, जोश में होश नहीं रहता। जोश की बात को आदेश नहीं मानना चाहिए। जब व्यक्ति शांत हो, क्रोध में ना हो, फिर सलाह करो, बात करो, वही बात मान्य होती है। चाहे आश्रम चलाने वाले हों, चाहे आश्रम की सेवा करने वाले हों, सबको क्रोध आता है। क्रोध किसी एक की बपौती नहीं है, किसी को भी आ जाता है, हम लोगों को आ जाता है। तो क्रोध में जो वचन है आदमी संभाल के नहीं बोलता, संभाल के बोलना बड़ा कठिन है। इसीलिए कहा गया है तीर कमान से, बात जबान से यदि छूट गई तो छूट गई। अब चाहे किसी को लग जाए, क्या करोगे? यदि धनुष बाण से बाण छूट गया, धनुष से आगे जो पड़ जाएगा लग जाएगा। छूटने के बाद हाथ में नहीं रहता, तो जबान से यदि बात निकल गई तब वापस कैसे करोगे? गलती मान लोगे और करोगे, वो निकल गई तो निकल गई। ऐसे ही एक बार हरिद्वार में हमसे निकल गया, तो अब वो अभी बताता नहीं हूं क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है, पर जबान से बातें निकल जाती हैं। जोश की बात को निर्णय नहीं मानना चाहिए।
जोश की बात को सच्ची नहीं समझना चाहिए। यदि बच्चा कल नाराज होकर ये कहने लगे तू मेरा भला नहीं चाहती माँ से, तो माँ भला चाहती है, बल्कि उसकी डांट भी भले के लिए। हमारी माँ हमको डांट के कहती थी जा कोई काम नहीं करें, ढिलाई हो जाए तो गए जा रोटी मांग मांग के खाएगा, दुनिया के टुकड़े खाएगा। अब दिया तो श्राप था, वरदान बन गया, अब टुकड़े खा रहे हैं। अब घर घर के टुकड़े मिलते हैं। एक संत का तो नाम ही भारत में टुकड़ो जी था, उनके कीर्तन है, वहां टुकड़े ही खाते। असल में महाराष्ट्र में रोटी को पूरी देते ही नहीं, बड़ी बड़ी इतनी ज्वार की रोटी उसको 4 भाग करेंगे, टुकड़े ही देते। पूरी रोटी देना वहां अच्छा नहीं मानते, टुकड़े देते हैं। हाँ, इसलिए वहां एक परंपरा भी है, अच्छा भी है। टुकड़े मंग तंग के टुकड़े खांदे, चाल चले आमीरा दी, बाहबारे मौज फकीरा दी। मांग का के टुकड़े खाते हैं और समझते अपने को बादशाहों का बादशाह। ये साधुओं की बड़ी विचित्र खोपड़ी है। लोग सोचेंगे पहनने के कपड़े नहीं, अपने को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे वो क्या समझते हैं, इसी में तो जिंदा है, नहीं मरना जान। इसी अकड़ में जिंदा है कि किसी को कुछ नहीं समझते, अपने को सब कुछ समझते हैं। कई लोग समझते हैं कि साधु है, अब वो साधु इतना ना समझें तो जिंदा काहे में, कोई ना कोई अकड़ जिंदा रखती है। एक मैंने बात सुनी थी कि एक महात्मा समाधि लगाते, समाधि लगाएं जमीन में गड़ के। खुले वाले से भी ज्यादा इज्जत है जमीन वाले की, क्योंकि खुला वाले को लोग सोचेंगे पता नहीं कुछ करता होगा, धीरे से श्वास लेता हो। अब वो जमीन पे दफना दिया, पानी में डुबो दो, अब वहां कैसे श्वास लेगा। इसलिए लोग जमीन में समाधि वाले फिर ज्यादा प्रभावित होते। महात्मा जी जमीन में गड़ जाए, लोग कहीं इतने दिन खाते नहीं पीते नहीं, श्वास तक नहीं लेते, जमीन पे रहते हैं। ओ जिस दिन समाधि से निकले बहुत भीड़ होवे, बहुत भीड़ होवे। 1 महीने वहां लगाया है समाधि, दूसरे महीने और कहीं चले गए, तीसरे में बंबई, चौथे में कलकत्ता, सब जगह समाधि लगाए, बड़ी भीड़ हो। मैं नाम नहीं लेता, एक महात्मा ऐसे ही विदेशी चेलों को भी रखते हैं, समाधि लगाते हैं, प्रचार करते हैं। लोग बहुत आदमी, जनता देखने जाती है, क्योंकि जनता उसे देखती है जो कर नहीं सकती। तुम हर उस चीज से प्रभावित होगे जो तुम नहीं कर सकते। तुम समाधि नहीं लगा सकते तो समाधि वाले से, तुम युद्ध में मरने की हिम्मत नहीं जुटा सकते इसलिए वीरों से प्रभावित होते हो। यदि तुम बड़ी लंबी चिलम नहीं कर सकते हो, कोई ऐसे धुआं उड़ा दे तो लगेगा अरे यार कितना हिम्मत ही। चाहे चीज अच्छी हो बुरी हो, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं जो हम नहीं कर सकते। तुम उड़ नहीं सकते, कोई उड़ जावे तो बड़े प्रभावित होगे। तुम्हें गुस्सा आता है बात बात में, किसी को गुस्सा ना आवे, क्रोध ना हो, काम ना हो, चिंता ना हो, डर ना हो, तो तुम प्रभावित होगे। तो जो तुम नहीं कर सकते उससे प्रभावित होते। तो जमीन पे गड़ना, हाँ, एक आदमी सांपे लिए फिरे, सांपों में बीच में खड़ा हो जावे, सांपों के ढेर में। एक बार कुंभ मेले में हम देखने गए, एक लड़की सांपों के बीच में और 200 से ज्यादा तरह के सांप उसके भीतर, पैर रखने को जगह नहीं और सांप यूं यूं करें वो वहीं भीतर घूमे। और उसका जाने क्या, वो जो सांप को रखे वो क्या नाम रख देते हैं, कोई ऐसा अच्छा नाम देते हैं? नहीं वो नहीं है, नहीं ये तो वो नाम है सपेरे अपेरे, वो जो सांपों में खेले, ऐसे कोई उसका विशेष प्रशंसा में बोलते हैं। हाँ, नाग कन्या, उसको नाग कन्या बोले। नागों के साथ खेलती थी तो नाग कन्या हो गई, हमने अपनी आंखों देखा। तो वो समाधि से निकले बड़ी भीड़, तो दूसरे संत चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, मान लिया समाधि नकली सही, तो दूसरे साधु को क्या परेशानी, उसको भी परेशानी कि सारी जनता इसी के पीछे लगी जा रही है, मेरे को कौन पूछेगा। बड़ी समस्या है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, चलो ढोंगा ही सही, पर समाधि लगाता है, हजारों लोग प्रभावित तो हो ही रहे हैं। वो कुछ बात कहेंगे तो उनका असर ज्यादा होगा, पर फिर भी दूसरे को परेशानी।
तो दूसरे महात्मा कहते हैं ढोंग है, ये ना समाधिवादी नहीं। लोग कहें वो खाते तक नहीं, कहें खाता है, हमें मालूम है वो खाता है। ओ, लोगों ने कहा क्या खाता है, बंद रहता है, कहने लगे इस बार देखना, नहीं खाएगा तो मर जाएगा। जिस दिन समाधि खोलने का था, इन 1 मील के एरिया में यहाँ कोई आदमी नहीं है, सब बाहर रहो, एक आध पुलिस का आदमी रहेगा और एक आध कोई और मैं समाधि खोलेंगे। जब वो समाधि खोली, कोई देखने ही नहीं आया, उनका हार्ट फेल हो गया। ये हुआ इतना क्यों? कहने लगे वो मान के लिए तो बेचारा इतने दिन भूखों मरता था, वो भी नहीं मिला। ये मनुष्य मान में जिंदा रहता है। कई लोगों के प्राण मान में बसे हैं, मान नहीं मिले, बेइज्जती हो जाए, आत्महत्या कर ले। उसका तो हार्ट फेल हो गया, तुम्हारा ना फेल हो तो फेल कर लोगे। यदि समाज में तुम्हारी इज्जत न रहे तो कई लोग तो आत्महत्या करते हैं, जहर खा लेते हैं, कई के मन की ना हो। इसको कहते हैं विषयाशक्ति। यदि हमारी कामना की पूर्ति ना हो तो हम मरने को तैयार हो जाते हैं। मान नहीं मिले, पसंद की नौकरी नहीं मिले, छोटा काम कर नहीं सकते, बड़ी मिल नहीं रही। इसी तरह ये मनुष्य अपनी कामनाओं में उलझा रहता है, शांति नहीं मिलती। तो आवश्यकता क्या है? शांति कैसे मिले, क्या रास्ता है? जिस समाज में हम जीते हैं, यहां एक दूसरे को देख देख के जीते, जैसे दुनिया ही ना हो, कितनी शांति होती। यदि कोई तुमको देखने वाला नहीं है तो मान क्या अपमान क्या, लाभ क्या हानि क्या। बहुत लोग गरीबी में जी सकते हैं, पर दूसरों को देखकर समस्या है। 2 रोटी खानी है, थोड़े से कपड़े, आनंद से रहना, पर दूसरे लोग जो हैं चैन से नहीं रहने देते, या दूसरे हमें नहीं कुछ कहते, पर दूसरों को देख के हमारी ही चैन छिन जाती है। कोई कुछ ना कहे, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जीवन में अशांति का कारण हमारी सोच है। सोच बदल जावे, सोचने का तरीका बदल जाए तो शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। आप दिन की सभा में हमने आत्मज्ञान की चर्चा की थी, है तो थोड़ा कठिन, पर रास्ता चलना चाहिए। अभी बैठते एक बात आई कि भक्ति से आनंद मिलता है, भक्ति से। सचमुच आप भगवान के यदि भक्त हैं, भगवान का दर्शन, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, भगवान की उपस्थिति यदि आपको आनंद देती है, हाँ देती है, प्रेम होगा तो मिलती है। कुछ मांगना नहीं, मांगते हैं भिखारी लोग, संसारिक लोग भगवान से मांगते हैं। भगवान के भक्त तो भक्ति के आनंद में रहते। कल परसों हमने एक बात कही, थोड़ा अश्लील है पर समझने लायक है। शादी के 2 प्रयोजन, काम सुख और पुत्र की उत्पत्ति। पर यदि पुत्र की आवश्यकता न रहे तो काम कोई समाप्त नहीं हो जाता। पुत्र नहीं चाहिए पर काम एक अलग है। इसी तरह से भगवान से भी 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो भगवान से हमें कोई फल की प्राप्ति हो जाए, लड़का हो मिल जाए, धन मिल जाए, दीर्घायु मिल जाए, सम्मान मिल जाए, भगवान से मांगते हैं हमको ये मिल जाए। चलो भगवान के भजन से ये मिलता है, ये भी ठीक है, पर ये ना मिले तो भगवान से कुछ नहीं मिलता। मान लो भगवान कोई फल ना दे, जैसे मैंने अभी कहा, यदि स्त्री से या पुरुष से पुत्र उत्पत्ति नहीं होती तो एक चीज तो अच्छी नहीं है, पुत्र नहीं होना भी एक दुख है। पर क्या स्त्री पुरुष के संबंध का सुख छोड़ देते हो? तो यदि भगवान से हमें धन नहीं मिलता तो भक्ति में तुम्हें सुख मिलता है तो भक्ति छोड़ दोगे? भक्ति वही छोड़ देते हैं जिन्हें भक्ति में सुख तो नहीं मिलता, फल में मिलता है, और फल दिया नहीं तो दुखी हो गए। भगवान की भक्ति का जिन्हें सुख नहीं है, उन्हें केवल स्वर्ग पर नजर टिकी है। भगवान स्वर्ग भेज दें तो ठीक, नहीं तो कोई मतलब नहीं।
भगवान पुत्र देंगे तो ठीक, नहीं देते तो हमें भगवान का भजन चाहिए ही नहीं, भगवान से लेने देना नहीं। जैसे कोई स्त्री का सुख न चाहता हो, पुत्र चाहता हो, तो पुत्र नहीं हो तो स्त्री का त्याग कर देगा, पति का त्याग कर दे। जिसको केवल फल चाहिए, पुत्र चाहिए, ऐसे यदि भजन से स्वर्ग चाहिए या पुत्र बीमार है, बचाने के लिए भजन किया है तो नहीं बचेगा तो हम नास्तिक हो जाते। अरे अजमा लिया हमने भगवान को। पर यदि भक्ति में आनंद मिलता था, हम भजन करते थे, ध्यान में डूब जाते थे, आनंद में मस्ती में डूबते थे। मान लो लड़का नहीं बचा, लड़का नहीं बचा ये तो अच्छी बात नहीं, बुरा हुआ, पर भजन नहीं छोड़ सकते क्योंकि भजन का आनंद है। पुत्र नहीं होता तो पत्नी नहीं छोड़ी, पुत्र नहीं होता तो पति नहीं छोड़ा, पुत्रों की जरूरत नहीं, नशबंदी कराई। क्यों कराई? कि पुत्र ना हो पर काम सुख मिले। तो हम भजन के मामले में यही कहते हैं, नशबंदी कराओ, हमें संसार का फल नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति का आनंद काफी है। ये नशबंदी है, हमें फल नहीं चाहिए, भजन हमें, भजन काफी है। जिनको भजन में सुख नहीं मिलता वो फल पे नजर रखते हैं। कई लोग तो पुत्र चाहते नहीं, आजकल के जो कम उम्र वाले हैं, शादीशुदा नहीं हैं, पुत्र नहीं चाहते। गलती से हो जाए तो उसे भी गिराते हैं। कम से कम इन्हीं से सीख लो कि भगवान फल भी दें तो हम गिरा देंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें तो आपका भजन चाहिए बस। है यदि हिम्मत, हमें भक्ति का सुख मिले, हमें फल पर नजर नहीं जाए। कामी आदमी को पुत्र नहीं चाहिए, कामी बच्चे बच्चियों को संतान नहीं चाहिए, बल्कि संतान न हो इसके लिए साधन जुटाते हैं। तो भगवान यही तो कहते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल पर तेरी नजर ना हो, तू काम कर, फल न चाह। क्या कमाल है। पर तुम जानते कहाँ हो भजन? तुम तो भजन मजबूरी में करते हो। जैसे कोई नौकरी, नौकरी क्यों करते हो? उसके बिना जीविका नहीं चलती इसलिए करते हो। थोड़ा ठीक ठाक हो जाओ तो काम बंद कर दोगे। किसी के बर्तन क्यों धोगे? किसी की झाड़ू क्यों लगोगे? किसी के कपड़े क्यों धोगे? अभी तो मजबूरी के कारण हम कर रहे हैं। दूसरे का हल क्यों चलाओगे? दूसरे का ट्रैक्टर क्यों चलाओगे? दूसरे की दुकान में क्यों बैठते हो? क्योंकि तुमको कुछ लेना है। ऐसा आदमी जिसको चाहिए नहीं फिर भी किसी को पढ़ा देता है। भगवान ने काफी दिया है। बहुत स्त्रियां हॉस्पिटलों में अपना नाम लिखाती हैं कि हम फ्री ड्यूटी करेंगे। भगवान ने हमें धन दिया, हम रुपए के लिए नौकरी नहीं करें। हमें बहुत धन है फिर भी पढ़ाएंगे। ये अभी विदेश की आई हुई है, आश्रम में रह रही है, ये काम करेगी। हाँ, ऐसे 2 रोटी खाएंगे, काम करेंगे, चाहिए कुछ। ऐसा व्यक्ति जो टीचर और धन मेरे खुद है। इसी तरह से हम भगवान की भक्ति में आनंदित हैं। हमें कुछ चाहिए नहीं, नाम नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, चाहिए नहीं स्वर्ग। अभी तो हम स्वर्ग के लिए थोड़ा दान धर्म कर देते हैं, नहीं स्वर्ग तो नाम के लिए कर देते हैं। नाम के लिए बहुत अच्छे काम आदमी करता है। बहुत काम मान के लिए, नाम के लिए किए जाते हैं। यदि मान और नाम ना होता और बेइज्जती का डर ना होता तो हम ऐसे आदमी नहीं रहते जैसे आज हैं। आज भी बहुत कुछ अच्छे हैं। उस अच्छाई का कारण सामाजिक प्रतिष्ठा है। यदि बिल्कुल प्रतिष्ठा का भय ना हो, खतरा ना हो, तो जैसे आप हो ऐसे नहीं होते। और पकड़े जाने का, जेल जाने का डर ना होता तो इसमें से शायद ही कोई होता जो चोर ना होता। हम चोर नहीं हैं तो किसी कमजोरी के कारण, हम चरित्रहीन नहीं हैं तो किसी भय के कारण, इसलिए नहीं कि हमें जरूरत नहीं है। हम तो वासनाओं के पुतले हैं। जो भगवान की भक्ति में लीन होता है उसी की वासनाएं खत्म होती है। वासना रहित वही होता है जो उपासना करता है।
वासना से मुक्त वही होता है जिसको भक्ति का सुख मिलता है, उसे स्वर्ग की भी वासना नहीं। अंत में तो बताऊं, भगवान की भक्ति का रस लेने वाले निर्विकार स्वतः हो जाते हैं, क्योंकि विकारों का उदय होता है सुख पाने के लिए, मान पाने के लिए, अपमान आदि। ये जो हमें इच्छाएं होती हैं वो होती हैं अंदर की अतृप्ति के कारण, और अंदर की अतृप्ति है प्रेम की कमी के कारण। यदि भगवान के भजन में प्रीति हो तो वासना खत्म हो जाएगी, और वासना खत्म होते ही मन स्थिर होगा। मन के स्थिर होते आत्मा के चैतन्य के रूप में उपलब्धि होगी, और उसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति तो पीछे पीछे भक्ति के चली आती है, पर फिर भी मैं शब्द में बांधूं तो भक्ति से आनंद मिलता है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। आत्मज्ञान से मुक्ति और आनंद भक्ति से। यदि आनंद की कमी है तो भक्ति करो, और यदि बंधन अनुभव करते हो, आत्मा उपलब्ध नहीं है, मुक्ति चाहते हो, तो मैं कौन हूं पहचान। तुम कोई आदमी नहीं हो, आदमी के देह में हो, आदमी नहीं हो। इंद्रियों से तुम देखते हो, इंद्रियां ही सब कुछ नहीं है। और जब शरीर होता है तो मौत सताती है, मन होता है तो सुख दुख होते हैं। अमन हो जाओगे, सुख दुख का अंत हो जाएगा। दिन के प्रवचन में कहा था, मन का अंत कैसे करें, फिर खड़ा करो, लेकिन अंत करना जान जाओ। बर्फ को पिघलाना आ जाए, बर्फ पिघल जावे, पानी हो जाए, फिर जमा लो, बुरा नहीं है। जब चाहे बर्फ जमाओ, जब चाहे पिघला लो, जब चाहे मन खड़ा करो, संसार के काम करो, जब चाहो अमन हो जाओ, मुक्त हो जाओ। अमन जहां मन नहीं रहता। मैंने उदाहरण में दिया था कि घड़ा न रहे तो मिटना नहीं रहेगा, घड़ा है तो मिटना है। मिटने का ख्याल घड़े के कारण, जन्म का ख्याल घड़े के कारण। घड़ा नहीं तो जन्म क्या हो, मरण क्या। मिट्टी का कोई जन्म होता है? मिट्टी का जन्म कोई कुम्हार देता है? मिट्टी को कोई दुश्मन डंडे से मार सकता है? और घड़े को? जन्म और मृत्यु घड़े में है, मिट्टी में नहीं। ऐसे ही सुख दुख मन में है, भूख प्यास प्राण में है, जन्म मरण देह में है। जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान। भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्वाण। आहे तू सतचित आनंद रे, शिवोहम वाक्य कहो प्यारे। तू कौन है इसको पहचान। तू देह है, तू ये मन है, तू ये प्राण है, तू प्राणों का प्राण, मनों का मन, देहों का देह। देह में देहपन तेरा है। जैसे घड़े में घड़े का घड़ापन घड़े का नहीं है, घड़े में घड़ापन मिट्टी का है। यदि वो हटा लें तो है ही नहीं। ऐसे ही आंखों में देखना पना तेरा है, तू ना हो तो आंख क्या देखे। आंख अकेली स्वतंत्र नहीं है देखने में। मेरी चेतना के कारण आंख आंख है, मेरे कारण कान कान है, तुम्हारे कारण स्वप्न स्वप्न है। तुम ना होते, तुम्हारे बिना, तो क्या करना है? मन रहित होना है। बस अकर्ता अभोक्ता होना है। ये करना भोगने के लिए, अभोगना फिर करने के लिए। एक बार भोगोगे तो बिना किए रहोगे नहीं। एक बार मजा लिया कि दोबारा रिपीट करोगे। तुम्हारे बाप को चुनौती यदि रोक के दिखा दो। एक बार यदि सुख का चस्का लगा तो उसके बिना रहना बड़ा मुश्किल है। भोगने से कर्म का जन्म होता है, कर्म से भोग का जन्म होता है। कर्म करके भोगते हो, भोगने के लिए फिर कर्म करते हो। कर्म और वासना, कर्म और वासना का चक्र चलता रहता है। यदि तुम करना नहीं, करना क्यों नहीं? क्योंकि भोगना नहीं। और यदि भोगना कुछ नहीं तो करना क्या है? प्रत्येक कर्म का जन्म भोगने के लिए होता है। पर कभी कभी हम सुख भोगने के लिए कर्म करते हैं, दुख भोगना पड़ता है। सुख के लिए चोरी करते हैं, जेल जाना पड़ता है।
इज्जत बचाकर, इज्जत के लिए इज्जत बचाकर अच्छे काम तो नहीं, बुरे छिप के करते हैं, पर कभी कभी बेइज्जती हो जाती है। जो नहीं चाहते वो भी गले पड़ जाता है। चाहते थे सुख, मिल जाता है दुख। आपको तो कभी ऐसा नहीं होता। जन्मे थे जीने के लिए, जीने की अभिलाषा रह गई तो जन्मे, पर जन्मे तो मरना पड़ा। आपको तो नहीं मरना पड़ेगा। जीने के लिए शरीर प्राप्त किया, मरना आपके गले पड़ गया। और जब तक जीने के लिए देह पकड़ते रहोगे तब तक मरने से छुटकारा नहीं होगा। जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो क्या करना है? घड़ा न रहे तो फूटना मरना नहीं रहेगा। और घड़ा सिर्फ दिखता है, होता नहीं। यद्यपि कुम्हार ने बनाया, पर फिर भी घड़े की एक दृष्टि है। घड़ा नाम का कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए दृष्टि रे सृष्टि, दृष्टि ही सृष्टि है। ये घड़ा है, बस यही घड़ा है। वाचारंभणम विकारो मृत्तिके त्यो सत्यम, जबान से कहने के लिए घड़ा है, सच्ची तो मिट्टी है। जबान से जिसको बोलते हो घड़ा, वाचारंभणम विकारा, केवल जबान से कहते हो ये घड़ा, घड़े नाम का पदार्थ नहीं है। पर घड़ा जब बोले तुम्हारे लिए पदार्थ है, और जिनके लिए घड़ा है उन्हीं के लिए घड़े का मरना है। यदि घड़ा नहीं तो मरना क्या है? जरा गहराई से देखना। यदि घड़ा है तुम्हारी समझ में तो ही मरेगा। यदि तुम्हारी समझ में घड़ा है ही नहीं, सिर्फ मिट्टी है, तो कौन मरेगा? कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा, विचार करो कौन मरता है। एक बार देखो मरता कौन है, एक बार देखो दुख सुख क्यों होते हैं। दुख सुख होते हैं मन के कारण, सुख दुख मन का जान। भूख प्यास गुण प्राण के, जन्म मरण है देह का। देह है तो जन्म है, मरना है। देह है इसका मतलब जन्मे हो, देह है इसका मतलब मरोगे। मन है इसका मतलब अच्छा बुरा लगेगा, और यदि मन नहीं है तो गया अच्छा बुरा। नींद में क्या अच्छा क्या बुरा, स्वप्न और जागृत में मन है, अच्छा बुरा है। जब तक मन है ये अच्छा बुरा हर्ष विषाद होगा। एक सेकंड को मन रहित हो जाओ। ये मन रहित होने की कला, ये मन रहित होने की क्षमता कोई भाग्यशाली प्राप्त करता है। धनी होना मूर्खों को के भी भाग्य में है। धनी तो मूर्ख भी हो सकता है, अमन नहीं हो सकता। अमन होने के लिए बहुत साधना, अमन। इसलिए लाभ हानि मान अपमान तो सबको मालूम पड़ जाता है, सुख दुख मालूम पड़ जाता है, हानि लाभ मालूम पड़ता है, पर न हानि है न लाभ, न जन्म है न मृत्यु, न सुख है न दुख, ये ख्याल। इसलिए अकर्ता और अभोक्ता। तुम भोगो नहीं, ये नहीं कि सुख नहीं दुख भी नहीं भोगो। है आपके पास कला कि कोई दुख दे तुम न भोगो। नदी हो न डूबे, हाँ तैरना आता हो, नदी है पानी है नहीं डूबते, वही तो कला है। कई बार सब पैसे वाले तैरना भी जानते होंगे, बोलो। मान लो अमीर होना आता है, तैरना नहीं आता, किसी कारण पड़ गए नदी में तो गया धन सहित। इसीलिए कहावत है, एक चुटकुला, 3-4 पढ़े लिखे लोग नाव में बैठे, मल्लाह लेके चल पड़ा, और वो बातें कर रहे हैं। मल्लाह से पूछते तू साइंस जानता है? कहने लगे मैं क्या जानू साइंस। कहने गीता? मैं तो नहीं पढ़ा। कहने लगे तेरी आधी जिंदगी खराब। एक में कहते चौथाई खराब, एक में कहते आधी खराब, एक में कहते 3 हिस्सा खराब, ऐसे बोल रहे थे। आइंस्टीन कौन था? क्या मैं नहीं जानता।
कहन तेरी कोई जिंदगी है? जिंदगी बेकार, इसी पानी में चली गई तेरी जिंदगी नाव चलाते। ऐसा बोले पढ़े लिखे लड़के। अब वो बातों में लग गया मल्ला, नाव बहक गई। कहने लगे मैं तो साइंस नहीं जानता, मैं तो आइंस्टीन को नहीं जानता, और मैं भूगोल इतिहास नहीं जानता, पृथ्वी घूमती है कि सूर्य घूमता है मुझे नहीं पता। मेरी जिंदगी तो आधी अब 3 हिस्सा खराब चली गई, थोड़ी बची है मेरी। पर ये बताओ नाव तो बहक गई, तुमसे तैरना आता है कि नहीं? कहना मैं तैरना तो नहीं आता। कहता तो मेरी तो 3 हिस्सा पानी में गई, तुम्हारी सारी पानी में चली जाएगी। ये सारी पानी में जाने वाली है, तो तुम चाहे कुछ भी हो, सारी जिंदगी यूं ही जाने वाली है। चाहे अमीर हो जाओ तो मरो, क्या है तुम्हारे पास? जिसके पास अमन होने की कला नहीं, जिसको आत्मा होने की अकल नहीं, वो चाहे कितना विद्वान हो 2 कौड़ी का है। इसलिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है, आत्मा को उपलब्ध करें। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। परमात्मा का स्मरण करना सीखो, प्रातः काल परमात्मा का स्मरण बताएं।